discuss the short questions of your exercise. So the first short question is, what are the carnivorous plants? Give example. Carnivorous as the name shows कि ये मीट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, ये वो होते हैं जो कि अपनी नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को किल करते हैं और उनके अंदर से नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल में पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू वगैरह शामिल है। क्वेश्चन 3 है, हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द प्लांट्स? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गैसेस एक्सचेंज? पर्पस क्या है कि वो जो है आपके रिस्पिरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होती है गैसेस, उनको जो है वो एक्सचेंज करना है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और फिर इसके अंदर जो है वो दो चीज होते हैं, एक तो स्टोमेटा और दूसरा लेंटिसल्स। क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ एंड लेबल द TS ऑफ बायफेशियल लीफ। बायफेशियल मीन्स कि जिसके दो फेस होते हैं, और मैंने आपको बताया था ये कौन सा होता है, डाइकॉट लीफ होता है। तो इसके अंदर पहले आपने एपिडर्मिस ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद आपने पहले साथ टिश्यूज, पहले साथ मेसोफिल के साथ जो है वो आपने स्पंजी मेसोफिल, उनके दरमियान में जो है आपने वेस्कुलर बंडल, आखिर में आपने लोअर एपिडर्मिस और उसके बीच में गार्ड सेल्स के साथ आपने स्टोमा जो है वो पोर ओपनिंग शो कर देनी है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स? ट्रांसपिरेशन की पहले आप डेफिनेशन बताएंगे। ट्रांसपिरेशन इज द रिमूवल या लॉस ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन को हम एक नेसेसिटी ईवल भी कहते हैं, यानी कि ये वो चीज़ है जो कि प्लांट्स के लिए बज़ाहिर तो नुकसान है, क्योंकि पानी का वाटर जो होता है प्लांट्स के अंदर वो लॉस होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक ऐसी पुल क्रिएट करती है जिससे पानी मूव करता है फ्रॉम रूट्स टू दी लीव्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट एंड जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं। इनके अंदर जो होता है हाइपोटोनिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट्स वाई इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मीजोफाइट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे घरों के अंदर ग्रो करते हैं। ये जो होते हैं मॉडरेट कंडीशंस में ग्रो कर रहे होते हैं, सो दैट्स वाई इनको डिहाइड्रेशन और पानी का एक्सेस जो है वो दोनों की सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ती है। सो दैट्स वाई अपना स्टोमेटा जो है वो दिन में ओपन कर लेते हैं और रात को जो है वो क्लोज कर लेते हैं। जीरोफाइट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में रहते हैं। इनके अंदर जो होता है वो वाटर लॉस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डेजर्ट कंडीशन में जो पानी होता है वो बहुत कम होता है। दैट्स वाई ये अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लेते हैं इनटू स्पाइंस, और इनकी ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो स्टेम वगैरह में हो रहा होता है, और इनका जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो रात को होती है, क्योंकि स्टोमेटा ओपन जो है वो रात को करते हैं। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द रोल ऑफ टर्गर मैकेनिज्म फॉर द सपोर्ट इन प्लांट? टर्गर प्रेशर क्या होता है कि जब पानी का जो प्रेशर होगा या पानी बहुत ज़्यादा होगा सेल्स में, स्पेशली वैक्यूल में, तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द वैक्यूल, उसको हम लोग टर्गर प्रेशर कहते हैं। जो स्मॉल सीडलिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर कोई सपोर्टिंग टिश्यूज नहीं होते, सो दैट्स वाई ये जो टर्गर प्रेशर होता है ये प्लांट्स को होल्ड करता है, अपनी जगह पे खड़ा रखता है और जो एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ जो कि इनिशियली प्लांट्स के अंदर हो रही होती है, जब प्लांट्स जो है वो जर्मिनेट कर रहे होते हैं फ्रॉम द सीड या वो छोटे होते हैं। फिर उसके बाद जब प्लांट्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये मोस्टली ट्रीज के अंदर होते हैं, जिसके अंदर आपको कॉर्क, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो है वो डेवलप होंगे, और वुडी स्टेम्स जो है ये इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ का जो है वो हिस्सा होती है। क्वेश्चन 9 है, क्लासिफाई द प्लांट्स बेस्ड अपॉन द फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म मीन के प्लांट्स जो होते हैं उन्हें कितने दिन की जो है वो सनलाइट रिक्वायर्ड है। उनमें शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जिनको जो है वो नाइट टाइम ज़्यादा चाहिए होता है और शॉर्ट डे चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जिनके लिए जो है वो डे टाइम जो है वो ज़्यादा होता है और नाइट टाइम कम होता है। आखिर में हमारे पास डे न्यूट्रल होते हैं जिनमें अगर आपका डे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो उससे प्लांट्स की ग्रोथ को फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज द क्रिटिकल फोटो पीरियड? क्रिटिकल फोटो पीरियड का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ डे जो कि प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करती है। तो वो जो होता है वो डिफाइन होता है आपके, वो डिपेंड करता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हर्बेन की बात करें तो उसके अंदर 11 आवर्स का जो फोटो पीरियड होता है वो क्रिटिकल होता है। अगर 11 घंटे की उसे धूप नहीं मिलेगी तो उसके अंदर जो है वो फ्लावरिंग नहीं होगी। क्वेश्चन 11 है, व्हाट आर द फाइटोक्रोम्स? फाइटोक्रोम्स जो होते हैं ये आपकी इंटरकन्वर्सिबल फॉर्म होती है जो कि P730 और 660 न्यूटन मीटर पे होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं ऑन द अब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट वेव। तो जितनी ज्यादा इनकी जो होती है इंटर कन्वर्जन होती रहती है और उससे जो है ये शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई सपोर्ट इज नीडेड इन द टेरेस्ट्रियल लाइफ? आपको याद हो चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो या चाहे वो प्लांट्स हो, हमें इन्वायरमेंट की हार्शनेस जो है वो फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बैठे हुए तो हमें जो है वो कॉन्स्टेंटली एयर का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ द एयर।
सिमिलरली प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो उसके लिए एक बैकबोन की तरह एक्ट करते हैं और उसको बचाते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंटल हार्शनेस लाइक द प्रेशर ऑफ एयर एंड स्ट्रेस एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंडीशंस पे, उसके अंदर जो है वो प्लांट सर्टेन मूवमेंट का मतलब ये नहीं होगा कि पौधा चल के एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, बल्कि जो पौधे की स्टेम्स और ब्रांचेस और रूट्स हैं वो एक सर्टेन एरिया या सर्टेन डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसमें जो होता है वो फोटोट्रोपिज्म जिसके अंदर जो है वो लाइट के अगेंस्ट या टुवर्ड्स, जियोट्रोपिज्म जिसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट और टुवर्ड्स, थिग्मोट्रोपिज्म जिसके अंदर थर्मल हीट के अगेंस्ट और टुवर्ड्स, और केमोट्रोपिज्म जिसमें केमिकल के अगेंस्ट या टुवर्ड्स।